Hello friends, welcome back to Study Legal. Today we will cover section 84, section 85 and section 86. Section 84 says act of a person of unsound mind. अगर कोई भी पर्सन है जो अनसाउंड माइंड का है, जो कि साउंड माइंड का नहीं है, वो अगर कोई एक्ट करता है तो क्या होगा। तो इसका कंसिक्वेंस क्या है, नथिंग इज़ एन ऑफेंस। अगर कोई भी ऐसा पर्सन है और वो एक्ट कर रहा है तो दैट पर्टिकुलर एक्ट इज़ नॉट विद इन द टर्म ऑफ ऑफेंस। एंड उसकी कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि वो पर्सन जो है वो अनसाउंड माइंड का है एट द टाइम ऑफ डूइंग एन एक्ट। जब वो एक्ट पर्टिकुलर एक्ट कर रहा है उसी वक्त वो अनसाउंड माइंड का होना चाहिए। मतलब आपको कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जो हैं वो कोर्ट के सामने प्रूव करने पड़ेंगे कि कोर्ट जो है इन्फ्रेंस ड्रॉ कर ले, कोर्ट कैन ड्रॉ इन्फ्रेंस कि एक्यूज्ड एक्चुअली वॉज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द nature of the act, incapable of knowing the nature of the act at that particular point of time, अब सेकेंड थिंग्स कम्स इनकेपेबल। यहाँ पास इनकेपेबल जो है दिस इज व्हाट बर्डन ऑफ प्रूफ, दिस इज बर्डन ऑफ इनकेपेबिलिटी इज बर्डन ऑफ प्रूफ एंड दिस कैन बी प्रूव्ड बाय सर्कमस्टांसेस ओनली। ये सर्कमस्टांसेस जो भी होंगे, सिचुएशंस होंगी, उस हिसाब से इनकेपेबिलिटी जो है वो प्रूफ कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पास क्या है, इनकेपेबिलिटी की जगह अगर जानने वाली बात क्या है कि इनकेपेबिलिटी की जगह डिड नॉट नो क्यों नहीं लिखा गया था। जब सेक्शन बना है तो डिड नॉट नो नहीं लिखा गया था। डिड नॉट नो क्योंकि अगर लिखा जाता तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो था, बीओपी जो था, ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो जाता। किसके पार्ट में? ये बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाता प्रूव करना, उस अनसाउंड माइंड वाले पर्सन के लिए प्रूव करना ये बहुत रिजिड हो जाता अगर यहाँ पास डिड नॉट नो हो जाता, क्योंकि डिड नॉट नो जो है वो सर्कमस्टांसेस से आप डिराइव नहीं कर सकते हो, लेकिन इनकैपेबिलिटी आप सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन से डिराइव कर सकते हो। तो बाय रीज़न ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, और आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा ये जो कुछ भी हुआ है, जो भी एक्ट आप किए हो, तब उस वक्त आप जो एक्ट किए हो दैट वाज बिकॉज ऑफ द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। And here comes of knowing the nature of an act and that he is doing what is either wrong or contrary to law, कि वो अपने उस माइंड की वजह से उसे अपने एक्ट का जो नेचर है उसके बारे में नहीं पता था और उसे ये नहीं पता था कि रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ वेदर उसका एक्ट है या नहीं है। तो हम जानेंगे कि रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ का मतलब क्या है। अब कॉन्ट्ररी टू लॉ का तो मतलब होता है क्या? अगेंस्ट लॉ। अगेंस्ट लॉ, कॉन्ट्ररी का मतलब ही अगेंस्ट होता है, तो अगेंस्ट लॉ हो गया। तो अब अगर ये इसका मतलब अगेंस्ट लॉ हो गया, अगेंस्ट लीगल एस्पेक्ट हो गया, तो रॉन्ग का मतलब भी अगेंस्ट लॉ नहीं हो सकता। अगेंस्ट लॉ नहीं हो सकता क्योंकि अपना लॉ कहता है कि एक ही सेक्शन में दो वर्ड्स की एक ही मीनिंग नहीं होती। तो इस रॉन्ग का मतलब हम डेफिनेटली यही समझेंगे कि दिस इज़ मोरल रॉन्ग, ये जो है ये मोरल रॉन्ग है। तो यहाँ पास क्या है कि एक केस था बापू आलियास गुजराज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें क्या था कि दो फ्रेजेस जो ये आ रहे हैं, फ्रेज ए एंड फ्रेज बी, नेचर ऑफ एक्ट और ये दैट ही इज़ डूइंग व्हाट इज़ ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ, ये जो तो फ्रेज आ रहे हैं, इन दोनों फ्रेज को प्रूव करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये प्रूव कर देते हो कि यू आर नॉट नोइंग द नेचर ऑफ एन एक्ट, आपको नहीं पता था, आप इनकेपेबल थे टू नो द नेचर ऑफ एन एक्ट, आप अगर ये भी प्रूव कर देते हो देन ही विल गेट, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल गेट डिफेंस एट दैट पॉइंट ओनली। लेकिन अगर आप ये प्रूव नहीं कर पाते हो तब फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा क्या? इस रॉन्ग, जो हम मोरल रॉन्ग की बात कर रहे हैं, इसे भी प्रूव करना पड़ेगा और ये जो कॉन्ट्ररी टू लॉ बोल रहे हैं इसे भी प्रूव करना पड़ेगा। इन दोनों एस्पेक्ट्स को प्रूव करना पड़ेगा। तो अब आगे बढ़ेंगे, लीगल अनसाउंडनेस की बात अगर करते हैं तो लीगल अनसाउंडनेस क्या है? लीगल अनसाउंडनेस के अंदर आती है मेडिकल अनसाउंडनेस, और दिस मेडिकल अनसाउंडनेस इज द कॉजेटिव फैक्टर, causative factor for this at the time of doing it, incapable of knowing nature of an because of medical unsoundness.
यहाँ भी बिकॉज ऑफ मेडिकल अनसाउंडनेस। ये जो लीगल अनसाउंडनेस है ये किस वजह से है, ये सिर्फ है बिकॉज ऑफ मेडिकल अनसाउंडनेस। अब क्या है कि यहाँ पास जो स्टेट ऑफ माइंड जो है, that particular accused should prove that such state of mind was basically because of some persisting medical or mental unsoundness। यहाँ इसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर आपको दिक्कत थी, ये जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, तो ये किस वजह से है, मेडिकल और मेंटल अनसाउंडनेस है जिस वजह से आपने कोई सा एक्ट किया है। तो इस स्टेट ऑफ माइंड को प्रूव करना पड़ेगा। और अगर आप प्रूव नहीं कर पाते हो और अगर आप सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हो कहीं का, इफ़ नो सर्टिफिकेट देन you will be sent to mental asylum। मेंटल असाइलम आपको भेजा जाएगा, उस पर्टिकुलर एक्यूज को असाइलम भेजा जाएगा फॉर एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं इंसेन डिल्यूजन मैकनॉटन रूल की। ये इंसेन डिल्यूजन क्या कहता है, ये केस था आर वर्सेस डैनियल मैकनॉटन का 1843 में, उससे निकल कर के आया था मैकनॉटन रूल। और इंसेन डिल्यूजन बेसिकली क्या होता है, इट इज़ हेलुसिनेशन। ये क्या होता है, हेलुसिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ केस ऑफ मेंटल डिसीज़। ये मेंटल डिसीज़ होती है जिसमें आपको ये लगता है कि आपको कोई मारने वाला है, आपको कोई मारने वाला है, जिससे आप जो है प्राइवेट डिफेंस कर रहे हो खुद का और अपने आप को बचा रहे हो, और अपने आप को बचाते वक्त आप उस पर्टिकुलर पर्सन को हिट कर दोगे, उस पर्टिकुलर पर्सन को मार दोगे। तो ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है, ये हेलुसिनेशन है और ये कंप्लीट ग्राउंड है। दिस इज़ कंप्लीट ग्राउंड एंड दिस इज़ कंप्लीट डिफेंस अंडर सेक्शन 84। ये कंप्लीट डिफेंस देता है आपको। तो ये इस केस से निकल करके आया था आर वर्सेस डैनियल मैकनॉटन का, ये इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन अगर हम बात करते हैं इम्पल्स सिचुएशन की, यही बात हम करते हैं, यहाँ पास ये इंसेन डिल्यूजन है। और अब अगर हम इम्पल्स की बात करते हैं तो इम्पल्स कैसी सिचुएशन है, इम्पल्स इज अ सिचुएशन वेयर इन द एक्यूज इज अवेयर ऑफ द एक्चुअल सर्कमस्टांसेस। यहाँ पास एक्यूज को एक्चुअल सर्कमस्टेंसेस पता है, लेकिन वो एक्सट्रीम डिग्री ऑफ टेम्पर है उसके अंदर, एक्सट्रीम डिग्री ऑफ टेम्पर है उसके अंदर, जिसकी वजह से वो अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है और वो अपनी आउट ऑफ एंगर की वजह से डेथ कॉज कर रहा है या फिर कोई सा अदर हार्म कॉज कर रहा है। तो यहाँ पास क्या है, यहाँ सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, यहाँ पास सिचुएशन आप क्रिएट कर रहे हो और कंट्रोल की जा सकती है। तो ही इज़ अवेयर हियर, ही इज़ अवेयर ऑफ द सर्कमस्टांसेस। इस वजह से ये जो है ही विल नॉट गेट डिफेंस, ही विल नॉट गेट डिफेंस अंडर सेक्शन 84। तो ये इंपॉर्टेंट था। और अगर आपको केस जानना हो तो अगर केस की कभी बात आती है, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है 84 से रिलेटेड केस क्या था, तो आर वर्सेस डैनियल मैकनॉटन तो है ही, और दूसरा इंडियन केस जो है वो दया भाई छगन भाई ठक्काल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट कम्स सेक्शन 85। तो सेक्शन 85 क्या कहता है, एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। यहाँ पास क्या है, पर्सन जो है वो अपने जजमेंट को नहीं समझ पा रहा है, वो अपने जजमेंट को समझने में इनकेपेबल है। किस वजह से, क्योंकि वो इंटॉक्सिकेटेड है अगेंस्ट हिज। यहाँ पास ए पर्सन है वो इंटॉक्सिकेटेड है अगेंस्ट हिज विल और विदाउट हिज नॉलेज, और वो जान नहीं पा रहा है क्या, नेचर ऑफ एक्ट और कॉन्ट्ररी टू लॉ, वेदर दैट पर्टिकुलर एक्ट इज अगेंस्ट लॉ और मोरल लॉ, उसे नहीं समझ में आ रहा है ये। तो यहाँ पास क्या है, एक्यूज्ड को बर्डन ऑफ प्रूफ्स कुछ हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ्स कुछ हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे और उसको ये प्रूफ करने पड़ेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ। पहला क्या कि वो इनकेपेबल था, पहला इनकेपेबल था वो, दूसरा वो स्टेट ऑफ माइंड जो था वो बिकॉज ऑफ इंटॉक्सिकेशन था, दूसरी बर्डन ऑफ प्रूफ ये, और तीसरा क्या है, इंटॉक्सिकेशन जो है वो इनवॉलेंट्री था, इंटॉक्सिकेशन जो है वो इनवॉलेंट्रली था, दैट इज अगेंस्ट हिज विल और विदाउट हिज नॉलेज। नेक्स्ट कम्स 86, और सेक्शन 86 जो है इट्स स्लाइटली सिमिलर टू सेक्शन 85, एक छोटा सा डिफरेंस बस है। ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट ऑफ नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज़ इंटॉक्सिकेटेड। यहाँ पास क्या है, यहाँ पास ये है कि ये बात करता है सेक्शन किसकी, वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की। ये सेक्शन बात करता है वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की, और लेकिन जो पर्सन है वो
इनकेपेबल टू नो है नेचर ऑफ द एक्ट, उसे पता नहीं है, इनकेपेबिलिटी सेम है जैसे सेक्शन 85 में थी वैसी इनकेपेबिलिटी है, लेकिन यहाँ पास क्या है, यहाँ पास वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है, तो इसे पूरी तरीके से डिफेंस जो है वो नहीं मिलेगा जैसे 85 में उसे डिफेंस मिला था, क्योंकि वहाँ पास वो इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेटेड था, किसी और या फिर अगेंस्ट हिज विल वो इंटॉक्सिकेटेड था, तो यहाँ पास उसे 85 जैसा नहीं मिलेगा। लेकिन इन सच अ केस इट वॉज एज इट इज़ अ केस ऑफ वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, तो एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी क्या होगा, द नॉलेज ऑफ कंसीक्वेंस ऑफ एक्ट जो है वो प्रिज्यूम होगी। नॉलेज जो है कि आपको कितनी नॉलेज थी उस वक्त, नॉलेज ऑफ कंसीक्वेंस ऑफ एक्ट जो है वो प्रिज्यूम होगी कि आप जब उस वक्त इंटॉक्सिकेटेड थे तब आपको कितनी नॉलेज थी कि आप जो एक्ट कर रहे हो उसका क्या कंसीक्वेंस होगा, तो उस हिसाब से उतने एक्सटेंट की लाइबिलिटी सफ़र करनी पड़ेगी उसे। तो सेक्शन 86 जो है इंटेंशन यहाँ पास प्रिज्यूम नहीं होता, यहाँ पास क्या प्रिज्यूम होता है, नॉलेज, क्योंकि हमने पढ़ा था जब हम इंटेंशन और नॉलेज का डिफरेंस पढ़े थे कि नॉलेज इज़ लेसर डिग्री ऑफ माइंड और नॉलेज को प्रिज्यूम करना ईजी है। और अगर हम इसके केस लॉस की बात करें तो आप इन केसेस को पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है केस, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये 1 मार्क क्वेश्चंस में आते हैं। एक केस है वसुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, 1956 का केस है, एंड अनदर केस इज शंकर जयेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये केस है 2007 का। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर, डू सब्सक्राइब, वेरी थैंक यू फ्रॉम स्टडी लीगल, एंड आई होप यू आर एंजॉइंग दिस क्लासेस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल एक्सेप्शन ही कंटिन्यू रखेंगे। So if you like this video, do share, do subscribe. Thank you very much.